जिंदगी खुद के लिए जीना भी जरूरी है। Welcome to V-Tunes. Every day's a brand new day. Jump up high, touch the moon with me right here at V-Tunes. ये कहानी है राजेश और मीना की, जहां राजेश एयरपोर्ट में वाइस प्रेसिडेंट है और मीना एक गृहिणी। तो आइए देखते हैं राजेश जी और मीना जी की जिंदगी में अभी क्या चल रहा है। ओफो, आज तो कुछ ज्यादा ही लेट हो गया। मीना, मैं निकल रहा हूं। अरे अरे, कहाँ चले आप? चाय नाश्ता भी नहीं किया। अरे मीना, मीटिंग है 9 बजे की, बस चाय ही काफी है। हर दिन वही भाग दौड़, वही जिम्मेदारियां। हर दिन बस भागना ही होता है इन्हें। ऐसे नहीं कि सुकून से चाय पीकर जाऊं। जिंदगी कब भाग दौड़ में निकल गई पता ही नहीं चला। ना साथ बैठने का वक्त, ना साथ हंसने का। अरे मेहता जी, आप कैसे हैं? आप दोनों कोई मदद की जरूरत हो तो बताइए। जी बिल्कुल राजेश जी, शुक्रिया। वैसे खुश नसीब हैं आपके बच्चे, जिन्हें इतने मददी स्वभाव वाले पिता मिले हैं। राजेश जी ने अपने परिवार के लिए अपनी पूरी जिंदगी यूं ही बहुत मेहनत की और बच्चों को वे सारी सुख सुविधाएं प्रदान की, लेकिन कभी खुद के लिए वक्त नहीं निकाल पाए। राजेश जी के 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा अमित, जो कनाडा में रहता है बीवी बच्चों के साथ, बेटी नेहा अपने ससुराल मुंबई में, और छोटा बेटा रोहन पुणे में अपने फ्लैट में। बेटा, सोचा था इस बार होली पर आओगे ना? घर सोना लगता तुम बच्चों के बिना। पापा, प्रोजेक्ट की डेडलाइन है, अगली बार पक्का। ठीक है। बिटिया, माँ पापा की याद नहीं आती? कम से कम तू तो मिलने आया कर हमें। माँ, कैसी बात करती हो आप? याद तो आएगी ही ना। बस बच्चों की छुट्टियां लग जाए तो अपने ऑफिस से भी छुट्टी ले लूंगी, फिर आएंगे ना आपके पास। रोहन, कब आएगा तू? तेरे मनपसंद पनीर लबाबदार बनाने वाली हूँ आज। तू कब आएगा बेटा? बिजी हूँ माँ। अच्छा माँ, वो मैं कह रहा था कि मुझे अगले महीने फीस भरनी है। इस बार कम से कम 3 लाख लगेंगे। पापा को बता देना, ठीक है? रोहन कह रहा था उसे फीस भरनी है, इस बार 3 लाख लगेंगे। हाँ, पता है मुझे, पर तुम्हें जरूरत नहीं थी अपने जेवर निकालने की। सभी अपने अपने में लगे हैं। किसी के पास इतना वक्त नहीं कि वो आ सके, अपने माता पिता से मिलें, थोड़े दिन यहाँ रह लें। चिंता मत करो भाग्यवान, हम भी तो ऐसे ही बिजी रहा करते थे। सब ठीक हो जाएगा। आशा है सब ठीक हो जाए। घर तो जैसे काटने को दौड़ता है, सिवाय तस्वीरों के मानो कुछ है ही नहीं। राजेश, क्या हुआ आपको? अगले दिन राजेश जी अखबार पढ़ रहे थे कि अचानक सीने पर हाथ रखकर गिर पड़े। अमित, तुम्हारे पापा को दिल का दौरा पड़ा है, जल्दी आ जाओ। वो जो हमेशा सबकी मदद करता था, आज खुद के लिए मदद मांग रहा था। बच्चे सब छोड़ के तुरंत आ जाते हैं। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है जी कि आपको बचा लिया, वरना मेरा क्या होता। ऐसे ही कुछ दिनों बाद, चलिए जी, आज घर जाना है। डॉक्टर ने डिस्चार्ज के लिए बोल दिया है। राजेश धीरे धीरे ठीक हो चुके हैं। वे दीवार पर लगी पुरानी पारिवारिक तस्वीरें देखते हैं, हाथ में कॉफी का कप लिए हुए। पता नहीं कब बच्चों की पढ़ाई, शादी और करियर में अपनी खुद की जिंदगी तो जैसे जीना ही भूल गए हम। तो चलिए, अब जी लेते हैं अपनी जिंदगी। मतलब अब तक हम सिर्फ बच्चों के लिए जीते रहे, लेकिन अब वक्त है थोड़ा सा अपने लिए भी जीने का। अब तो वक्त अपना है राजेश, चलिए ना कहीं घूमने चलते हैं। हम दोनों इतने साल बाद? चलो, क्यों नहीं। कितना अच्छा लगता है ना ऐसे घूमना, बस मैं और तुम, और कोई नहीं।
एक अरसा हो गया हमें ऐसे बाहर निकलते हुए, एक दूसरे के हाँ, साथ घूमते बिल्कुल। हुए, है ना अब से राजेश? पक्का हम ऐसे खुद के लिए समय जरूर अब निकालेंगे। नेहा हर बच्चों की वेकेशन पर माँ पिता से मिलने आ जाती है। माँ को कभी कभी शॉपिंग ले जाती है। अमित अब रोज वीडियो कॉल करता है और रोहन भी अपने माँ पिता से मिलने आते रहता है और सब साथ में डिनर भी करते हैं। ऐसे ही राजेश जी का घर हंसी खुशी से खिलखिलाते रहता है। राजेश जी की फेयरवेल समारोह है और अभी अभी उन्हें मंच पर बुलाया गया है अपनी आखिरी आधिकारिक स्पीच देने के लिए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा है। 35 साल इस हवाई अड्डे को दिए, हर उड़ान को मंजिल तक पहुंचाया, पर शायद अपनी उड़ान कभी भरी ही नहीं। जीवन सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए जीना भी उतना ही जरूरी है। जो मैंने इतने सालों की मेहनत से कमाया है, उससे कई गुना ज्यादा मानो गंवाया भी है, जिसे अब समेटना है। मुझे लगता है प्यार कभी नहीं मरता मीना, तभी तो इतना अरसा निकल गया बच्चों के पीछे। लेकिन अब तो सारा समय हमारा ही है। मीना, दुबई घूमने चलोगी? जरूर चलूंगी, बल्कि मुझे तो सच में कहीं दूर, बहुत दूर घूमने जाने का मन कर ही रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीख ली? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाय। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।